स्टार्ट है। कैसे हो भाई? ठीक हो सारे? लास्ट टाइम क्या किया था? लास्ट टाइम हमने ख़त्म कर लिया था हैड बेटर, वुड, मस्ट, हैव टू, हैज़ टू और हैड टू। तो आज स्टार्ट करते हैं मे और माइट से। आज स्टार्ट करते हैं मे और माइट से। आज स्टार्ट करते हैं मे और माइट के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि मे और माइट आखिरकार क्या शो करते हैं और किस तरह इनका यूज़ किया जाता है। सबसे पहली बात, मे और माइट क्या करते हैं? पॉसिबिलिटी को शो करते हैं। सबसे पहले मे और माइट क्या करते हैं? पॉसिबिलिटी को शो करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ मे की, तो मे दिखाता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। मे शो करता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। और माइट की बात करूं, अगर मैं माइट की बात करूं तो ये यूज़ होता है लेस पॉसिबिलिटी के लिए। लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज़ किया जाता है। लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज़ किया जाता है। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसके लिए एक रीजन होना चाहिए। रीजन शुड बी देयर। रीजन होना चाहिए कि इस बात का कोई ना कोई रीज़न हो अगर आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो करते हैं। ये क्या होता है? इसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ही मे कम टुडे। ही मे कम टुडे। या मैं ये लिखता हूँ, ही माइट कम टुडे, कि वो शायद आएगा, वो शायद ही आएगा। तो ये दोनों को दोनों सेंटेंस क्या हैं? ये दोनों के दोनों सेंटेंस सही हैं। वो शायद आएगा और शायद ही आएगा, ये दोनों के दोनों सेंटेंस ही। इंक डालिए इसके अंदर, इंक। वो शायद आएगा और वो शायद ही आएगा, इस तरह इनकी सेंस निकलती है। जैसे मैंने बोला सी इज गुड एट स्पोकन स्किल्स। सी इज गुड एट स्पोकन स्किल्स। सी मे या माइट क्वालिफाई द इंटरव्यू। सी इज गुड एट स्पोकन स्किल्स। सी इज गुड एट स्पोकन स्किल। सी मे या माइट क्वालिफाइड द इंटरव्यू। कहने का मतलब क्या हुआ कि वो जो लड़की है वो स्पोकन स्किल्स के अंदर अच्छी है। स्पोकन स्किल्स के अंदर अगर वो अच्छी है तो वो क्या शायद ही इंटरव्यू क्रैक करेगी या शायद इंटरव्यू क्रैक कर लेगी। तो पॉसिबिलिटी कैसी है? स्ट्रॉन्ग या लेस? तो इसमें अगर मैं बात करूं तो अगर वो स्पोकन स्किल्स के अंदर अच्छी है तो वो पक्का लगभग क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो कर रही है, ना कि लेस पॉसिबिलिटी। इसलिए यहाँ पे मे आएगा, ना कि माइट आएगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही बता दिया है कि वो स्पोकन स्किल्स के अंदर अच्छी है, तो वो इंटरव्यू कर लेगी, इंटरव्यू पास कर लेगी या इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेगी। अब बात करता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की। जैसे मैंने लिखा, ही हैज़ प्रिपेयर्ड वेल। भी उसने अच्छे से प्रिपेयर किया है। सो ही मे या माइट सॉल्व दिस क्वेश्चन।
तो अच्छे से प्रिपेयर किया है तो पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और पॉसिबिलिटी लेस भी हो सकती है, क्योंकि अगर हो सकता है कि क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल हो, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो तो क्या होगी, लेस पॉसिबिलिटी होगी। अगर क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हुआ तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो मे आएगा। लेकिन प्रायोरिटी की बात करें तो मे आ जाएगा। और दूसरे शब्दों में यहाँ पे माइट का भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मे का यूज़ होगा। प्रायोरिटी की बात करें, प्रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पे मे का यूज़ करेंगे दोनों में से, अदरवाइज़ यहाँ पे दोनों सही हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और बोलता हूँ, इट इज क्लाउडी टुडे सो इट मे या माइट रेन। भी बादल छाए हुए हैं, बादल छाए हुए हैं तो शायद ही बारिश होगी या शायद बारिश होगी। अगर घर पे आप देखते हैं काली काली घटा छाई हुई है, मोरनी नाच रही है, तो क्या कहोगे कि बादल छाए हुए हैं, शायद ही बारिश होगी या पक्का बारिश होगी। तो आप क्या जानते हैं कि बारिश होने की संभावना ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो माइट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मे आएगा। मे का हम यूज़ करेंगे। इट इज़ क्लाउडी टुडे, क्योंकि बादल छाए हुए हैं तभी तो बारिश होगी भाई। या एक नॉर्मल बात में कह सकते हैं कि तो बादल छाए हुए हैं, कहते कि शायद ही बारिश हो, इम्पॉसिबल। तो बादल छाए हुए हैं तो बारिश तो होगी ही होगी, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह हम मे या माइट का पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह हम मे या माइट का पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ही मे possibly win the prize, he may possibly win the prize as he is well trained, as he is well trained। भाई एक चीज़ और, तो यहाँ पे मैं तो बिल्कुल सही है कि जो वेल ट्रेंड है तो मैं ही आएगा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। लेकिन पॉसिबिलिटी के चक्कर में पॉसिबली नहीं आता। क्या क्या नहीं आता वो मैं लिख देता हूँ। मे या माइट के साथ हम लाइकली, पॉसिबली और प्रोबेबली यूज़ नहीं करते। प्रोबेबली यूज़ नहीं करते, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है सुपरफ्लुअस। और सुपरफ्लुअस मतलब बियॉन्ड व्हाट इज़ नीडेड, जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा जब आप यूज़ करते हैं तो उसको सुपरफ्लुअस बोला जाता है। बियॉन्ड व्हाट इज़ नीडेड इसको बोला जाता है सुपरफ्लुअस। तो मे या माइट के साथ हम लाइकली, पॉसिबली और प्रोबेबली यूज़ नहीं कर सकते, ये सुपरफ्लुअस हो जाता है क्योंकि ये सेम मीनिंग देते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी को ही शो करते हैं। एक एग्जांपल और, जैसे मैं बोलता हूँ शी हैज़ नॉट कॉल्ड हर, उसने उसको नहीं कॉल किया है, यट ही मे और माइट कम एट द पार्टी। भी उसने उसको अभी तक कॉल नहीं किया है, सॉरी यार सी आएगा, शी मे या माइट कम एट द पार्टी। तो भाई उसने उसको कॉल नहीं किया है, तो शायद ही, जैसे कि मैं यहाँ पे एक मिनट इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज ले आते इसमें, यट
सो आई थिंक शी मे और माइट कम एट द पार्टी। ही हैज़ नॉट कॉल्ड हर येट, भाई उसने अभी तक उसको कॉल नहीं किया, कोई लड़की है, भाई साहब ने फ़ोन नहीं किया भाभी जी को, तो क्या लगता है कि मुझे लगता है सी, भाई अगर कॉल नहीं किया तो भाभी जी गुस्सा हो जाएंगी, अगर भाभी जी गुस्सा हो जाएंगी तो क्या आने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, लेस पॉसिबिलिटी है? अगर आपके साथ भाभी जी गुस्सा हो जाती हैं तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, लेस पॉसिबिलिटी है? तो आप समझते हैं कि इसलिए क्या हो जाती है, लेस पॉसिबिलिटी हो जाती है। अगर आप कॉल करके नहीं बोलोगे कि जानू पार्टी में आ जाओ, तो जानू की आने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर आप उसको कॉल नहीं करोगे। समझ रहे हो? फिर ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो माइट क्या होता है, पास्ट ऑफ मे, यानी मे का जो पास्ट है वो होता है माइट होता है पास्ट ऑफ मे, यानी मे का पास्ट क्या होता है, माइट। समझ गए? मे होता है माइट का पास्ट ऑफ मे होता है माइट, पास्ट ऑफ मे होता है माइट। लेकिन अब हम क्या करते हैं, मे का यूज़ तो हम करते हैं प्रेजेंट के अंदर, मे का यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट के अंदर, और माइट का यूज़ करते हैं हम पास्ट के अंदर। माइट का यूज़ करते हैं हम पास्ट के अंदर, माइट का यूज़ होगा पास्ट के अंदर और मे का यूज़ होगा प्रेजेंट के अंदर। जैसे मैंने बोला आई फॉरगॉट टू इनवाइट रानी, आई फॉरगॉट टू इनवाइट रानी, सो आई थिंक क्या यार, सो आई थिंक सी मे और माइट कम एट द पार्टी, कम एट द पार्टी। भाई मैं उसको बुलाना भूल गया था, तो क्या ये पास्ट सेंस, और दूसरा मैं लिखता हूँ आई टोल्ड हर दैट ही मे और माइट हेल्प यू। आई टोल्ड हर दैट ही मे और माइट हेल्प यू, तो क्या आएगा, ये दोनों क्या है, पास्ट की सेंस दे रहे हैं, ये दोनों क्या है, पास्ट की सेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे मे आने की भी कोई सेंस नहीं बनती, यहाँ पे भी मे आने की कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि मैंने क्या बताया, मे यूज़ होता है प्रेजेंट के अंदर। अगर पास्ट की रेफरेंस आ जाए या पास्ट की सेंस आ जाए या पास्ट सेंटेंस यूज़ हो जाए तो क्या यूज़ किया जाता है, माइट यूज़ किया जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं इन द केस ऑफ नरेशन, इन द केस ऑफ नरेशन, नरेशन के केस में भी इनको यूज़ किया जाता है, इन द केस ऑफ नरेशन इसका यूज़ किया जाता है। तो क्या बताया, माइट यूज़ होगा पास्ट में, क्योंकि क्या होता है पास्ट ऑफ में, और मे यूज़ होगा प्रेजेंट में। अगर पास्ट की रेफरेंस आ जाए, पास्ट की सेंस आ जाए, या पास्ट स्टेटमेंट गिवन हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, माइट का यूज़ करते हैं, ना कि हम मे का यूज़ करते हैं। इस तरह से मे और माइट का दूसरा यूज़ होता है, इसी तरह से मे और माइट का दूसरा यूज़ होता है। अब बात करते हैं कंडीशनल्स के अंदर भी
मे और मे और माइट का यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है मे का यूज़, मे और माइट का यूज़? मे और माइट का यूज़ कहाँ होता है? मे और माइट का यूज़ होता है कंडीशनल्स के अंदर। कंडीशनल्स के अंदर भी मे और माइट का यूज़ होता है। किस तरह से होता है, एग्जांपल लिखता हूँ मैं। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, तो रियल स्टेटमेंट है, अगर वो मेहनत करता है, ही मे विन द प्राइज। अगर वो मेहनत करता है तो वो प्राइज जीत जाएगा, मतलब जीत क्या जाएगा, अगर वो मेहनत करता है तो वो प्राइज जीत सकता है। यानी एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि अगर वो मेहनत करता है, यानी कंडीशन लगी अगर वो मेहनत करेगा तो प्राइज जीत लेगा। भाई नॉर्मल सी बात है, अगर आप मेहनत करोगे तो आप प्राइज जीत सकते हो, आप प्राइज जीत सकते हो। अगर मैं बात करूं, इफ़ ही वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करे, अगर वो मेहनत करे तो क्या है, प्रेजेंट इमेजिनेशन। अगर वो मेहनत करे, ही माइट विन द प्राइज। अगर वो मेहनत करे तो वो प्राइज जीत ले, अगर वो मेहनत करे तो वो प्राइज जीत ले। अब बात करता हूँ पास्ट इमेजिनेशन की। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत की होती, अगर उसने मेहनत की होती, ही माइट हैव won the prize, he might have won the prize। अगर उसने मेहनत की होती तो वो प्राइज जीत लेता, अगर उसने मेहनत की होती तो वो प्राइज जीत लेता। अगर वो मेहनत करता है तो वो प्राइज जीत सकता है, अगर वो मेहनत करता है तो प्राइज जीत सकता है। अगर वो मेहनत करे, अगर वो मेहनत करे तो प्राइज जीत ले, अगर वो मेहनत करे तो प्राइज जीत ले। अगर वो मेहनत, अगर उसने मेहनत की होती भी, अगर आपने मेहनत की होती तो आप प्राइज जीत चुके होते, आप पास हो चुके होते। इस तरह हम कंडीशनल्स के अंदर भी मे और माइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज इसका मे का कहाँ किया जाता है। अगर मैं बात करूँ यूज़ ऑफ मे, नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी यूज़ ऑफ मे। यूज ऑफ मे, मे का यूज़ हम करने जा रहे हैं। यूज़ ऑफ मे, मे का यूज़ हम कहाँ और कैसे करेंगे। यूज़ ऑफ मे, सबसे पहली अगर मैं बात करूँ तो मे का यूज़ होगा पॉसिबिलिटी के अंदर। मे का यूज़ पे सबसे पहले कहाँ होता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। जब हम क्या शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को जब हम शो करते हैं तो हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने बोला इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, इट इज क्लाउडी टुडे, इट मे रेन टुडे, इट इज़ क्लाउडी टुडे। तो ये हमने कर लिया था। नेक्स्ट अगर मैं इसके यूज़ की बात करूँ तो इसलिए क्या यूज़ किया जाता है, जब परमिशन लेनी और देनी हो, परमिशन लेनी और देनी हो तब भी हम मे का यूज़ करते हैं। जब हमें परमिशन लेनी और देनी हो तब भी हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे हम स्कूल में बोलते थे, थोड़ी धीरे बोलो यार, मे आई कम इन। आपने बोला सर से मे आई कम इन, तो सर ने बोला यस यू मे।
भी आप आ सकते हैं। मे आई कम इन, मे आई कम इन, तो आप सर ने क्या बोला, यस यू मे कम इन या यस यू मे आप आ सकते हैं। तो सबसे पहला यूज़ क्या बताया, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, इट मे रेन टुडे, इट इज़ क्लाउडी टुडे, भी आज बादल से है तो बारिश होगी। अब क्या, परमिशन लेने और देने के लिए, मे आई कम इन, मे आई कम इन, तो क्या बोलोगे, यस यू मे, भी आप अंदर आ सकते हैं। तो इस तरह से आप मे का यूज करते हैं। कुलदीप धीरे बोल ले। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट यूज़ की। नेक्स्ट यूज़ क्या होता है मे का, मे यूज़ किया जाता है किसी को ब्लेस करने के लिए, कर्स करने के लिए मे का यूज़ किया जाता है। किसी को ब्लेस करने के लिए, कर्स करने के लिए मे का यूज़ किया जाता है। या आप बोल सकते हैं किसी को विश करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। आप जब बर्थडे विश करते हैं तो क्या बोलते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। और जब हम किसी को वो कहते हैं मे यू डाई, कर्स करते हैं भी तू मर जाए यार, काश तू मर जाए, तो मे यू डाई हम इस तरह से कर्स करने के लिए यूज करते हैं। मे का यूज किस लिए किया जाता है, ब्लेस करने के लिए, कर्स करने के लिए, विश करने के लिए। जैसे मे यू पास, तुम पास हो जाओ। जैसे मैंने बोला मे ही फेल, मे ही फेल, वो फेल हो जाए। तो हम इस तरह ब्लेस करने के लिए, कर्स करने के लिए और विश करने के लिए भी मे का यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। उसके बाद मे का यूज प्रेजेंट में और माइट का पास्ट में, और माइट का पास्ट में। ये क्या होता है, जब कोई हम स्टेटमेंट बोलते हैं, कोई भी स्टेटमेंट हमने बोल दी, कोई भी स्टेटमेंट बोलेंगे तो वो क्या होगा, स्टेटमेंट बोलने के बाद हम एक कंजंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन कौन सा होता है, सो दैट, सो दैट होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, जो दो चीज़ों को जोड़ता है, जो वर्ड्स को, दो फ्रेज को, दो सेंटेंसेस को जो जोड़ता है, उसी को जॉइनिंग वर्ड को बोला जाता है कंजंक्शन। और उसके बाद हम मे या माइट का यूज करते हैं। तो क्या बताता है, ये कोई एक्शन होता है, ये कोई एक्शन होता है और ये उसका पर्पज बताता है। ये आगे उसका मे या माइट क्या बताते हैं, उसका पर्पज बताते हैं कि वो करने का पर्पज क्या है। जैसे मैंने बोला क्या यूज़ करते हैं, एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, उसके बाद हम सो दैट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम मे या माइट का यूज़ करते हैं। मे का यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट में और माइट का यूज़ करते हैं हम पास्ट में। अगर हम दोनों का यूज़ करते हैं तो ये जो स्टेटमेंट, जो एक्शन होता है, जो कोई काम होता है, उस काम को करने का जो पर्पज़ है वो मे या माइट शो करता है। जैसे मैंने बोला वी वर्क हार्ड, हम मेहनत करते हैं, सो दैट वी मे लिव हैप्पीली, सो वी मे लिव हैप्पीली। 15-20 मिनट बैठो, आ रहा हूँ, ठीक है, इतने पिछला रिवाइज करो। सो वी मे लिव हैप्पीली, हम मेहनत करते हैं ताकि हम खुशी खुशी रह सकें, खुशहाली से रह सकें, इसलिए हम मेहनत करते हैं। इसीलिए हम मेहनत क्यों करते हैं, अभी हम खुशी खुशी रह सकें। मैंने बोला ही वर्क्स हार्ड
वो मेहनत करता है सो दैट ही मे पास, वो पास हो जाए। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, ताकि वो पास हो जाए। तो हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला रन फास्ट, तेज दौड़ो, सो दैट वी मे कैच द ट्रेन। रन फास्ट सो दैट वी मे कैच द ट्रेन, तेज दौड़ो ताकि हम उसको ट्रेन को पकड़ लें। या मैंने बोला ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की थी। ही वर्कड हार्ड सो दैट, ताकि ही माइट पास, सो ही माइट पास, ताकि वो पास हो जाए। उसने मेहनत की थी ताकि वो पास हो जाए, उसने मेहनत की थी ताकि वो पास हो जाए। तो इस तरह आपका मे का यूज़ हो जाता है ख़त्म। अब यूज़ करते हैं कैन और कुड की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कैन और कुड की। यूज़ ऑफ कैन, द कैन के यूज़ की अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले कैन क्या शो करता है, सबसे पहले शो करता है पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी को। इम्पॉसिबिलिटी को सबसे पहले कैन शो करता है। जैसे मैंने बोला he cannot be serious, he cannot be serious, you cannot do this, you cannot do this, you cannot do this, he can do it, he can do it, या she can go there, she can go there। तो सबसे पहले क्या शो करेगा, ये पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी को शो करता है। पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी को शो करता है भी, वो वहाँ जा सकती है तो ये पॉसिबिलिटी भी है, वो वहाँ जा सकती है ये पॉसिबिलिटी भी है। ही कैन डू इट, वो ये काम कर सकता है तो ये पॉसिबिलिटी। यू कैन नॉट डू दिस, ये तुम ये काम नहीं कर सकते तो क्या है, इम्पॉसिबिलिटी है। ही कैन नॉट बी सीरियस, वो सीरियस नहीं हो सकता तो ये भी क्या है, एक पॉसिबिलिटी भी है और एक इम्पॉसिबिलिटी को ये शो करता है। कैन का सबसे पहला काम। अब नेक्स्ट कैन क्या करता है, नेक्स्ट कैन भाई साहब करते हैं एबिलिटी को शो। नेक्स्ट कैन भाई साहब करते हैं एबिलिटी को शो करते हैं। ये शो करते हैं एबिलिटी, भी इंसान के अंदर क्या एबिलिटी है और वो किस किस चीज़ में एबल है। जैसे मैंने बोला शी कैन
स्पीक इंग्लिश। फिर मैडम जी क्या कर सकती हैं, इंग्लिश बोल सकती हैं, तो वो क्या उसकी एबिलिटी है। मैं बोलता हूँ ही कैन स्विम लाइक अ फिश। वो एक मछली की तरह तैर सकता है, वो एक मछली की तरह तैर सकता है, तो इसकी एबिलिटी है। जैसे मैंने बोला ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। या फिर मैंने बोला पप्पू कैन नॉट डांस वेरी वेल। अरे वो था ना पप्पू कांट डांस वाला, उससे बनाया पप्पू कांट डांस वाला। तो पप्पू डांस अच्छे से नहीं कर सकता, और डांस तो मुझे भी नहीं आता, तो मैं पप्पू तो नहीं हूँ, लेकिन मैं डांस नहीं कर सकता। कहीं तुम मेरे को पप्पू समझ लो, ठीक है। तो पप्पू कैन नॉट डांस वेरी वेल, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर यूज़ हो जाता है। उसके बाद एक नोट लिखिएगा, एक नोट करके बात लिख लीजिएगा। जब कोई बात 100% फिक्स्ड हो, जब कोई बात 100% फिक्स्ड हो, तब कैन आता है, मे नहीं आता। तब कैन आता है, मे नहीं आता। जब कोई बात 100% फिक्स्ड हो, तब कैन आता है, मे नहीं आता। जैसे मैंने बोला रामा कैन डू इट, रामा कैन डू इट, रामा मे डू इट, रामा मे डू इट। या मैं बोलता हूँ बर्ड्स कैन फ्लाई, या बर्ड्स में फ्लाई। मैंने लिखे 4 सेंटेंस। तो मैंने इसमें क्या बताया, रामा कैन डू इट। रामा कैन डू इट तो क्या है, एबिलिटी है। रामा ये काम कर सकता है, तो ये एबिलिटी है। रामा मे डू इट तो ये क्या है, यह है एक पॉसिबिलिटी, यह एक पॉसिबिलिटी। बर्ड्स कैन फ्लाई, तो पक्षी तो उड़ सकते हैं भाई साहब, तो ये क्या है, एबिलिटी, ये एक एबिलिटी है। लेकिन बर्ड्स में फ्लाई, ये क्या शो कर रहा है, ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। लेकिन पक्षी तो, पंछी तो उड़ सकते हैं। अगर पंछी उड़ सकते हैं, ये उनकी एबिलिटी है, ये 100% बात फिक्स्ड है, तो यहाँ पे मे क्यों आएगा, यहाँ पे कैन सूट करता है, तो कैन आएगा। यहाँ पे हम मे ला के बदतमीजी नहीं कर सकते पक्षियों के साथ, वो तो उड़ सकते हैं, उनके अंदर तो एबिलिटी है। अगर इंसान हो तो फिर भी हम एक बार लगाने की कोशिश करेंगे, फिर भी हम माइट लगाएंगे, फिर भी हम माइट लगाएंगे। लेकिन क्या यूज़ करेंगे, रामा कैन डू इट, तो ये एबिलिटी है। रामा मे डू इट तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन बर्ड्स कैन फ्लाई भी, तो पंछी तो उड़ ही सकते हैं ना। अगर पंछी उड़ सकते हैं तो उनके लिए क्या आएगा, बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स कैन फ्लाई, तो पक्षी उड़ सकते हैं, तो कैन आएगा, ना कि मे आएगा। उसके बाद कैन का भी यूज़ परमिशन के लिए होता है। कैन का यूज़ होता है परमिशन के लिए, लेकिन परमिशन कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग वे, स्ट्रॉन्ग वे होगा परमिशन का। या हम बोल सकते हैं इनफॉर्मल वे भी, हम इसको बोल सकते हैं इनफॉर्मल वे, क्योंकि फॉर्मल वे नहीं होता, इनफॉर्मल वे होता है। और परमिशन लेने और देने दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है, गिव एंड टेक। परमिशन लेने और देने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। मैं बोलता हूँ कैन आई डू दिस वर्क, कैन आई डू दिस वर्क फॉर माई फ्रेंड, फॉर माई फ्रेंड। तो सामने वाले का रिप्लाई आया यस यू, यस यू कैन। या अगला बोलेगा नो
यू कैन नॉट, नो यू कैन नॉट या यस यू कैन, या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोनों तरह के रिप्लाई इंसान दे सकता है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो क्या यूज़ किया जाता है, परमिशन जब स्ट्रॉन्ग वे में लेनी या देनी हो तब हम क्या करते हैं, इसका कैन का यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। इसके अलावा मे का भी यूज़ आपको पता है परमिशन के लिए किया जाता है। अगर मैं मे की बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मे की बात करता हूँ तो मे दिखाता है पोलाइट वे, मे दिखाता है पोलाइट वे, और कैन यहाँ पे दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग वे, कैन यहाँ पे दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग वे। तो यहाँ पे अगर मैं लिख सकता हूँ मे आई कैन डू दिस वर्क फॉर माई फ्रेंड, तो सामने वाला होगा यस यू मे आई कैन डू दिस वर्क फॉर माई फ्रेंड, क्या मैं अपने दोस्त के लिए काम कर सकता हूँ। कैन आई डू दिस वर्क फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। मे आई डू दिस वर्क फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। तो ये क्या होता है, मे दिखाता है पोलाइट वे और कैन दिखाता है स्ट्रॉन्ग वे, और इसको मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ फॉर्मल वे, फॉर्मल वे हो गया ये, और ये हो गया इनफॉर्मल वे, ये हो गया इनफॉर्मल वे। उसके बाद कैन का यूज़ किया जाता है रिक्वेस्ट के लिए, उसके बाद कैन का यूज़ किया जाता है रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन रिक्वेस्ट कैसी, स्ट्रॉन्ग वे के अंदर जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग वे में जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कैन आई बाय अ न्यू बुक, कैन आई बाय अ न्यू बुक फॉर मी, कैन आई बाय अ न्यू बुक फॉर मी। आप किसी से बोलेंगे क्या मैं अपने लिए एक नई किताब खरीद सकता हूँ, कैन आई बाय अ न्यू बुक फॉर मी, कैन आई बाय अ न्यू बुक फॉर मी। उसके बाद कैन का एक यूज़ किया जाता है कुछ ऑफ़र करना हो तो, कुछ ऑफ़र करना हो तो भी हम कैन का यूज करते हैं। कैन का यूज रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है जो स्ट्रॉन्ग वे में होती है। कैन का यूज कुछ ऑफ़र करने के लिए भी किया जाता है, जैसे मैं बोलता हूँ कैन आई बाय अ शर्ट फॉर यू, कैन आई बाय अ शर्ट फॉर यू, कैन आई कुक समथिंग फॉर यू, कैन आई कुक समथिंग फॉर यू, कैन आई बाय अ शर्ट फॉर यू, कैन आई कुक समथिंग फॉर यू। तो ये कुछ ऑफ़र करने के लिए भी किया जाता है, कुछ ऑफ़र करने के लिए भी किया जाता है, और ये रिक्वेस्ट करने के लिए भी कैन का यूज़ किया जाता है, जो एक स्ट्रॉन्ग वे के अंदर रिक्वेस्ट की जाती है। कैन के मीडियम से, कैन के माध्यम से हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग वे से रिक्वेस्ट भी करते हैं, स्ट्रॉन्ग वे से हम रिक्वेस्ट भी करते हैं। तो इस तरह कैन का एक यूज़ ये भी होता है। इसके अलावा कैन का यूज कंडीशनल्स में भी किया जाता है। करो इसको जल्दी से कॉपी फिर करवाता हूँ। इसके अलावा कैन का यूज़ कहाँ किया जाता है, कंडीशनल्स में भी कैन का यूज किया जाता है। कंडीशनल्स में भी कैन का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ इफ़ ही वर्क्स हार्ड, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही कैन विन द गोल्ड मेडल, ही कैन विन द गोल्ड मेडल। अगर मैं इसको बोलता हूँ इफ़, ये क्या होगी, अब मैं बात करता हूँ इफ़ ही वर्कड हार्ड, इफ़ ही वर्कड हार्ड ही कुड विन द गोल्ड मेडल, ही कुड विन द गोल्ड मेडल। और इसी तरह मैंने बोला
इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही कुड हैव, he could have won the gold medal, he could have won the gold medal। तो इसी तरह कंडीशनल्स में भी कुड का यूज़ किया जाता है, कुड का और कैन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैंने कुड का यूज़ भी आपको बता दिया कि कुड का यूज़ भी यहाँ पे हो जाता है कंडीशनल्स के अंदर, और कैन का भी यूज़ हो जाता है। तो मैं आपको कुड में दोबारा नहीं बताने जा रहा है। तो क्या यूज़ हो जाता है, कंडीशनल्स में भी कैन और कुड दोनों का यूज हो जाता है। तो कुड क्या होता है, कैन का पास्ट भी तो होता है, कुड क्या होता है, कैन का पास्ट भी होता है। हाँ, तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि कैन और कुड का यूज़ कंडीशनल्स में भी किया जाता है। कैन और कुड का यूज़ कहाँ किया जाता है, कंडीशनल्स में भी किया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कैन और कुड की, इसके बाद अगर मैं बात करूँ कैन और कुड की, तो कैन और कुड का यूज़ किया जाता है नरेशन के अंदर। इसके बाद कैन और कुड का यूज़ किया जाता है नरेशन के अंदर। कैन और कुड का यूज़ किया जाता है नरेशन के अंदर। नरेशन के अंदर मतलब कुड का यूज़ किया जाता है नरेशन के अंदर, कुड का यूज़ किया जाता है नरेशन के अंदर। कैन यूज़ होगा प्रेजेंट में, कैन यूज़ होगा प्रेजेंट में। अगर कहीं पास्ट का जिक्र आ जाए, कहीं पास्ट की रेफरेंस आ जाए, पास्ट की अगर कहीं रेफरेंस आ जाए, तो हम क्या यूज़ करते हैं, कुड का यूज करते हैं। हम क्या यूज़ करते हैं, कुड का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट ही कुड हेल्प यू, ही कुड हेल्प यू, ही टोल्ड मी दैट ही कुड हेल्प यू, ही टोल्ड मी दैट ही कुड हेल्प यू। इस तरह हम इसका क्या करते हैं, जब हम करते हैं इसका पास्ट ऑफ कैन, यानी कुड क्या होता है, पास्ट ऑफ कैन होता है। जब हम क्या करते हैं, पास्ट के अंदर जब हम इसका यूज़ करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये पास्ट हो गया। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे कुड का यूज़ किया, ना कि कैन का। जब ये पास्ट की रेफरेंस दे रहा है, तो यहाँ पे कैन का नहीं, हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम कुड का यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम कुड का यूज करते हैं, यहाँ पे हम कुड का यूज करते हैं। उसके बाद कुड का एक यूज़ होता है लेस पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। कुड का एक यूज़ होता है लेस पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। कुड इज यूज टू शो लेस पॉसिबिलिटी, कुड इज यूज टू शो लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी को यूज़, पॉसिबिलिटी के लिए भी कुड का यूज किया जाता है। जैसे मैंने बोला ही कुड डू दिस वर्क, या शी कुड हेल्प यू, शी कुड हेल्प यू, या ही कुड डू दिस वर्क, शी कुड हेल्प यू, या ही कुड डू दिस वर्क। तो ये क्या शो करता है, लेस पॉसिबिलिटी को यहाँ पे शो करता है। कुड का दूसरा काम क्या होता है, लेस पॉसिबिलिटी को शो करना, लेस पॉसिबिलिटी को शो करना। करो इसको कॉपी। लेस पॉसिबिलिटी को भी कुड शो करता है। अगर उसके बाद में बात करूं, तो कुड का अगला फंक्शन क्या होगा, कुड शो करता है, हो गया कॉपी। उसके बाद कुड शो करता है
उसके बाद कुड शो करेगा, कुड क्या शो करेगा, कुड शो करेगा रिक्वेस्ट परमिशन या कोई क्वेश्चन किसी से कोई क्वेश्चन करना हो, रिक्वेस्ट करनी हो, परमिशन लेनी हो, लेकिन किस वे में, पोलाइट वे में। पोलाइट वे में कोई रिक्वेस्ट करनी हो, परमिशन लेनी हो तो आप पोलाइट वे में कुड का यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, प्लीज़ भी बोल सकते हैं कुड यू हेल्प मी प्लीज़, या मैंने बोला कुड यू डू दिस वर्क फॉर मी, कुड यू डू दिस वर्क फॉर मी, कुड यू डू दिस वर्क फॉर मी। जैसे मैंने बोला कुड यू गो देयर, कुड यू गो देयर विद माई फ्रेंड्स, कुड यू गो देयर विद माई फ्रेंड्स, कुड यू गो देयर विद माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट बोला कुड यू बाय अ बुक, कुड यू बाय अ बुक फॉर मी, कुड यू बाय अ बुक फॉर मी। तो ये क्या करता है, पोलाइट वे के अंदर ये इस चीज़ को शो करता है। जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, परमिशन लेते हैं, या हम किसी को ऑफ़र करते हैं, या किसी को हम कुछ ऑफ़र करते हैं, जैसे कुड आई बाय समथिंग फॉर यू, कुड आई बाय समथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ खरीद सकता हूँ। जैसे आप सुपरमार्केट गए हैं तो कुड आई बाय समथिंग फॉर यू फ्रॉम द सुपरमार्केट, इसलिए कुड किस लिए यूज होता है, रिक्वेस्ट, परमिशन, कोई क्वेश्चन हो, कोई ऑफर हो, तो उनके लिए जब हम इसको पोलाइट वे के अंदर जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हम कुड का यूज़ करते हैं, तब हम कुड का क्या करते हैं, तब हम कुड का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर मैं कुड की नेक्स्ट बात करूं तो कुड का नेक्स्ट यूज़ होता है, कुड का जो नेक्स्ट यूज़ होता है वो होता है, ये एबिलिटी दिखाता है। एबिलिटी कब दिखाता है, पास्ट में। और कैन कब की एबिलिटी दिखाता है, आपको पता है, प्रेजेंट की एबिलिटी शो करता है। हो गया कॉपी भाई? कई बार तो तुम साथ के साथ कर लेते हो, पता भी नहीं लगता, और आज तुम टाइम लगा रहे हो, तुम्हारा भी जवाब नहीं भाई। ठीक है करो यार, जल्दी करो। इतने स्लो भी मत चलो मेरे भाई। उसके बाद मैं क्या बताता हूँ, कैन क्या बताता है, कैन बताता आपको प्रेजेंट एबिलिटी, कैन शो करता है प्रेजेंट एबिलिटी, और कुड शो करता है पास्ट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी नॉट इन प्रेजेंट। जो एबिलिटी शो करेगा वो प्रेजेंट में नहीं होगी, जो कुड जो एबिलिटी शो करेगा वो प्रेजेंट में नहीं होगी, वो प्रेजेंट में नहीं होगी। जैसे मैं बोलता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, रामा कैन डू दिस वर्क, रामा कैन डू दिस वर्क, तो ये क्या होगी, इसने प्रेजेंट एबिलिटी शो की। नेक्स्ट जैसे मैंने बोला व्हेन ही was young, when he was young, when he was young, he could run faster, he could run faster than his friend. When he was young, he could run faster than his friend.
व्हेन ही वाज यंग, तो ये क्या हो गया, पास्ट की बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो गया, ही कुड रन फास्टर देन हिज फ्रेंड। तो ये क्या करता है, पास्ट में जो एबिलिटी होती है उसको शो करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल क्या लिखे हैं, एक और लिखो, he could help me if he was he could help me अगर इसका एक और एग्जांपल लिखता हूँ, he could help me when he was here, he could help me when he was here, he could help me when he was here, he could help me when he was here। ठीक है, उसके बाद कुड का जो कंडीशनल्स में यूज़ होता है वो मैंने आपको बता दिया, कैन और कुड का कंडीशनल्स में यूज़ होता है। उसके बाद अब लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है, वो क्या है, वो कुछ डाउट्स हैं भाई, एक मिनट, कहाँ लिखे थे मैंने, 2-3 मैं आपको वो सेंटेंस करवा देता हूँ ताकि आपको वो समझ आ जाए। आप ये करो इतनी कॉपी, मैं ढूंढता हूँ कहाँ लिखे हुए हैं। हो गया, वाह, ठीक। अब मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस करवा रहा हूँ जो कैन कुड में माइट से रिलेटेड हैं। जो क्या है, कैन कुड में माइट से रिलेटेड हैं। कैन कुड में और माइट से जो रिलेटेड सेंटेंसेस हैं। जैसे मैंने पहले बोला, इतनी मार्कर क्यों उठा लिया भाई मैं, जैसे किसी ने क्वेश्चन किया, आपने बोला कुड आई डू दिस वर्क, कुड आई डू दिस वर्क फॉर माई फ्रेंड, फॉर माई फ्रेंड। तो सामने वाला क्या रिप्लाई देगा, सामने वाला जो रिप्लाई देगा, सामने वाले का जो रिप्लाई होगा, यस यू कुड या कैन। अब सामने वाला अगर काम करने को आपको मतलब जो परमिशन दे ही रहा है, जब आपको परमिशन दे ही रहा है तो कुड का यूज़ क्यों करेगा भाई, परमिशन तो पक्की देगा, ना कि लेस पॉसिबिलिटी देगा परमिशन की। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करते हैं। अगर आपने किसी से पूछा कुड आई डू दिस वर्क फॉर माई फ्रेंड, क्या मैं अपने दोस्त के लिए काम कर सकता हूँ, तो सामने वाला बोलो यस यू कैन या नो यू कैन नॉट, नो यू कैन नॉट, यस यू कैन या नो यू कैन नॉट, या फिर वो बोलेगा नो यू कैन नॉट, नो यू कैन नॉट। तो सामने वाले का रिप्लाई कैन से आएगा। दूसरा एग्जांपल मैं देखता हूं क्या है, दूसरा है मे आई गो टू हेल्प माई फ्रेंड, मे आई गो टू हेल्प माई फ्रेंड। तो इसका रिप्लाई क्या देगा, इसका जो रिप्लाई होगा यस यू मे, यस यू मे या नो यू मे नॉट, यस यू मे या नो यू मे नॉट। यहाँ पे माइट का यूज़ नहीं करेगा, यहाँ पे क्या यूज़ नहीं करेगा, माइट का यूज़ नहीं करेगा। माइट तो वेरी लेस पॉसिबिलिटी शो करता है, माइट क्या शो करता है, मैंने क्या बताया था, वेरी लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है। माइट क्या करता है, वेरी लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है। माइट क्या करता है, वेरी लेस पॉसिबिलिटी को
शो करता है, तो इसलिए क्या आएगा, नो यू मे नॉट या यस यू मे आप कर सकते हैं या आप कर सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट है इन अ ट्रू डेमोक्रेसी, इन अ ट्रू डेमोक्रेसी पब्लिक कैन और मे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, कैन और मे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। तो क्या आएगा, क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग, क्या आएगा? इतने में दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ। दूसरा है ये दो एग्जाम्पल हैं, बताओ। ये दो एग्जाम्पल हैं जो आप बताओ। द स्टूडेंट्स मे एक्सेस द लाइब्रेरी सिंस दे जॉइंड अस, और दूसरा है इन ए ट्रू डेमोक्रेसी पब्लिक कैन या मे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। क्या आएगा, क्या वहाँ पे मे एक्सेस ठीक है या नहीं है? तो वहाँ पे किस चीज़ की सेंस आ रही है और किस चीज़ की नहीं आ रही है, यह बताने की मुझे कोशिश करें। आप मुझे बताने की कोशिश करें कि क्या वहाँ पे मे एक्सेस सही है या वहाँ पे कैन या मे आएगा। भाई देखो, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, आप वोट देने जाते हैं, आप वोट देते हैं, आपका ये भी है क्या कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। ये क्या है, ये एक 100% बात है, ना कि पॉसिबिलिटी है। ये तो एक पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती ना, तो इसीलिए यहाँ पे मे की कोई सेंस नहीं है मेरे भाई, कैन आएगा। और दूसरी बात, ये मे एक्सेस नहीं आएगा, क्यों? द स्टूडेंट्स हैव बीन अलाउड टू हैव बीन अलाउड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसिव वॉइस की सेंस है। हैव बीन अलाउड टू एक्सेस द लाइब्रेरी सिंस दे जॉइंड अस। एक मिनट भाई देख लेता हूँ मैं यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं। सिंस दे जॉइंड अस, चलो थोड़ा थोड़ा कट रहा है। द स्टूडेंट्स हैव बीन अलाउड, स्टूडेंट्स को अलाउ मतलब पैसिव वॉइस की सेंस आ रही है। तो पैसिव वॉइस की अगर यहाँ पे सेंस आ रही है तो मे एक्सेस मतलब एक नॉर्मल पॉसिबिलिटी तो नहीं शो कर सकते ना आप, क्योंकि अगर एक बात है कि स्टूडेंट्स अगर आपको ज्वाइन कर लेते हैं, आपका स्कूल कॉलेज आपका कुछ है, तो लाइब्रेरी ज्वाइन आप एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे किया जाएगा। जब से वो ज्वाइन करते हैं, जब से उन्होंने ज्वाइन किया है या जब से वो ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी है, तब से उन्हें वो अलाउ किया जाएगा, ना कि मे एक्सेस की बजाय क्या आएगा, हैव बीन अलाउड टू एक्सेस, हैव बीन अलाउड टू एक्सेस या मे एक्सेस की कोई सेंस नहीं आती। नेक्स्ट है हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है,
इन माई पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, रमन कैन डू दिस वर्क, रमन कैन डू दिस वर्क फॉर हिज फ्रेंड, रमन कैन डू दिस वर्क फॉर हिज फ्रेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दो some students were late, yet they could take the test, बताओ भाई, yet they could take the test। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये क्या होगी, ये एक सजेशन होगी। ये क्या है, एक सजेशन है, ये एक सजेशन है। अगर आप सजेशन दे रहे हो तो कैन का यूज़ क्यों करोगे भाई, तब आपको बताया है कि शुड का यूज़ करते हैं आप। जब आपको कोई सजेशन देनी हो तो कैन का यूज़ क्यों करोगे, सजेशन देने के लिए आप शुड का यूज़ करोगे, ठीक है। दूसरी बात, दो सम स्टूडेंट्स वर लेट, भाई हालांकि कुछ स्टूडेंट्स लेट हो गए थे। अगर लेट हो गए तो ये कैसी स्टेटमेंट है, एक रियल स्टेटमेंट है। अगर एक रियल स्टेटमेंट है तो फिर भी वो दे सकते थे, मतलब हालांकि कुछ स्टूडेंट लेट हो गए थे फिर भी वो एग्ज़ाम दे सकते थे। भाई अब अगर ये रियल स्टेटमेंट है तो क्या किया गया होगा, अगर एक रियल स्टेटमेंट है हालांकि कुछ स्टूडेंट लेट हो गए थे तो फिर भी उनको एग्ज़ाम दिलवाया गया था। यही सिचुएशन बनती है कि फिर भी उनको एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ किया गया था। तो कुड टेक की जगह क्या आएगा, दे वर अलाउड टू टेक द टेस्ट, दे वर अलाउड टू टेक द टेस्ट, दे वर अलाउड टू टेक द टेस्ट। तो उन्होंने टेस्ट देने के लिए क्या हो गया, अलाउ किया गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, रियल रिजल्ट आएगा। रियल स्टेटमेंट है तो रिजल्ट भी रियल आएगा। अगर स्टेटमेंट रियल है तो रिजल्ट भी आपका रियल आएगा। करो एक दो एग्जांपल और दिखवा देता हूँ यार मैं। जैसे मैंने बोला, नेक्स्ट सेंटेंस है, दो इट वॉज डार्क, क्या लिखा है, yet I could locate the lamp, yet I could locate the lamp। और नेक्स्ट है, जैसे दो I did not work hard, though I did not work hard, yet I could pass। तो पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक चलती है हैं, तो भाई ये क्या है, दो इट वाज डार्क, हालांकि अंधेरा था, या दो आई डिड नॉट वर्क हार्ड, हालांकि मैंने मेहनत नहीं की थी। भाई हालांकि उसने मेहनत नहीं की, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है रियल स्टेटमेंट। मैंने क्या बताया, ये दोनों है बटे रियल स्टेटमेंट, ये दोनों है रियल स्टेटमेंट। अगर ये रियल स्टेटमेंट है तो भाई साहब यहाँ पे इमेजिनेशन कैसे पॉसिबल है, इमेजिनेशन
कैसे पॉसिबल है, इमेजिनेशन नॉट पॉसिबल, इमेजिनेशन नॉट पॉसिबल। तो भाई साहब यहाँ पे इमेजिनेशन पॉसिबल नहीं है भाई, ये रियल स्टेटमेंट है। हालांकि अंधेरा था, तो अंधेरा था तो आपने, हालांकि अंधेरा था फिर भी मैं क्या लालटेन ढूंढ लेता, तो भाई लालटेन ढूंढ लेते, तो फिर भी उसने लालटेन ढूंढ ली थी। तो आई कहाँ लिखूं, आई लोकेटेड द लैम्प, येट आई लोकेटेड द लैम्प, और यहाँ पे येट आई पास्ट, मैं फिर भी पास हो गया था, मैं फिर भी पास हो गया। तो यहाँ पे अगर रियल स्टेटमेंट है तो रिजल्ट भी आप क्या दोगे, रियल दोगे। अगर आप रियल स्टेटमेंट दे रहे हो पहले तो रिजल्ट भी आप क्या दोगे, रिजल्ट भी आप रियल दोगे। अगर आपने रियल स्टेटमेंट दिया तो क्या कह रहा हूँ मैं, आप रिजल्ट भी रियल दोगे, आप रिजल्ट भी रियल दोगे। तो आपका कैन, कुड, मे और माइट टोटली ख़त्म हो चुका है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको मैं एक बात बड़े प्यार से समझा रहा हूं, और वो बात क्या है, वो बात ये है कि अगर तुम अब मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा मेरे भाई, तुम्हें अभी कोई नहीं पूछ रहा। तुम्हें लोग कब पूछेंगे, जब तुम सक्सेस हो जाओगे, जब तुम कामयाब हो जाओगे। क्योंकि स्ट्रगल लाइफ उन्हीं की मानी जाती है, या स्ट्रगल लाइफ उन्हीं से पूछी जाती है जो मेहनत करके कामयाब हो चुके हैं। अगर आप मेहनत करते हैं, कर रहे हैं, और अगर आप सक्सेस नहीं होते तो कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपने कितनी मेहनत की थी, आप कितनी देर पढ़ते थे, आप कितनी देर काम करते थे। तो आपसे लोग तभी बात करेंगे, तभी पूछेंगे, तभी आपसे लोग आपका स्ट्रगल पूछेंगे जब आप सक्सेस हो जाओगे। तो इतनी मेहनत करो कि कामयाबी घुटने टेक दे, इतनी मेहनत करो कि कामयाबी घुटने टेक दे। तो कहने का मतलब मेहनत इतनी ज़्यादा कर लो कि आप कामयाब हो जाओ, ताकि लोग आपसे पूछे कि भाई या बहन आपने कितना स्ट्रगल किया था कि आप कामयाब हो गए। अगर आप स्ट्रगल नहीं करते हैं ज़्यादा तो आप कामयाब नहीं होते, और ना कामयाब लोगों को कोई नहीं पूछता, ना कामयाब लोगों को आपको भी पता है कोई नहीं पूछता। अगर आपको कोई नहीं पूछेगा तो आप समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मेहनत इतनी कर लो, कोई कामयाब हो जाओ। और इसके बाद रही बात ये कि मेरे सर ने कहा था कि आप अगर कामयाब हो जाते हैं तब आपसे पूछते हैं कि आपने कितना क्या कुछ किया, लेकिन अगर आप मंजिल तक नहीं पहुँचते, अगर आप मंजिल तक नहीं पहुँचते तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप कितनी दूर गए, कितने आपने मेहनत की, आप कितनी दूर जाकर हारे। मतलब अल्टीमेट बात यह है कि आप हार चुके हैं, अल्टीमेट बात यह है कि आप हार चुके हैं। लोग दो ही बातें पूछते हैं, आप हारे या जीते, आप हारे या जीते। तो आपकी इसी बातों पे सब कुछ डिपेंड करता है कि आप हारते हैं या जीतते हैं, क्योंकि आपकी हार और जीत ही आपको कामयाब बनाती है और वही आपको लोगों की तरफ लेके जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है कि आप कामयाब हो जाएं, लोग आपके बारे में नेगेटिव ना बोलें, लोग आपके बारे में पॉजिटिव ही बोलें। तो आपको पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आनी है, ना कि नेगेटिविटी। और नेगेटिविटी को अपने आप ख़त्म कीजिए। नेगेटिविटी को जब ख़त्म कर दोगे तब आपके अंदर पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो आज आपका ये ख़त्म हो चुका है। अब आपका शेल और विल दो मॉडल बचते हैं, जिसकी एक छोटी सी क्लास होगी, वो मैं आपके लेके वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद एक दो दिन रुक के हम करेंगे मॉडल्स की प्रैक्टिस, 2-3 क्लास उसकी लगा लेंगे। फिर आपका मॉडल्स टॉपिक कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा, सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ भी आ रहा होगा जो मैं करवा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ आया भी होगा, आपने समझा भी होगा। अगर आपने समझ लिया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। तो थैंक यू मेरे दोस्तों, मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो मैं और भी टॉपिक्स आपको करवाऊँगा। स्पोकन से रिलेटेड मैं करवाने की सोच रहा हूँ। इसके अलावा काफ़ी कुछ सोच रहा हूँ जो इंग्लिश से रिलेटेड काफ़ी कुछ होगा। तो इसके लिए आपको तो मेरा साथ देना पड़ेगा। अगर आप मेरा साथ दोगे तो आई विल डेफिनेटली डू, मैं ज़रूर करूँगा। अदरवाइज़ तो आप पे भी है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो फिर मैं तो कहाँ से करूँगा भाई। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।